ओम शांति। आज के बाबा के वरदानी शक्तिशाली महावाक्य। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारा जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। प्रश्न है, कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी। बाबा समझाते हैं, सर्विस करने का शौक बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी। सदा बुद्धि में याद रहे कि इन आँखों से जो हम देखते हैं यह तो सब विनाशी है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। भगवान बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल, है ना। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, मीठे शालिग्रामों या रूहानी बच्चों के प्रति यह तो बच्चे समझते हैं, हम सत्युगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे। तो यह याद रखना है, आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बहुत मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदले हिंदू नाम रख दिया है। तुम तो जानते हो ना कि हम आदि सनातन कौन थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम मनुष्य बने हैं, साधारण मनुष्य, है ना। कहाँ विश्व के मालिक, कहाँ एक साधारण प्रजा बन गए हैं। ये तो भगवान बाप बैठ के तुमको याद दिलाते हैं, समझाते हैं। भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं है और सबको अपनी देह है। शिव बाबा को कहा जाता है विदेही। उनको अपनी देह नहीं है शिव बाबा को, और तो सबको अपनी देह है ना, तो अपने को भी ऐसे विदेही समझना। हाँ, कितना मीठा लगता है। बाबा कहते हैं, हम क्या थे। हाँ, शिव बाबा के आने से पहले हम क्या थे, अभी हम क्या बन रहे हैं। हाँ, अभी हम हीरे तुल्य बनते हैं बाबा के डायरेक्शन पर। यह ड्रामा भी कैसा बना हुआ है। बाबा कहते, यह भी तुम अभी समझते हो ना। यह देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी इसको आश्रम नहीं कहेंगे। तुम तो जानते हो, अभी हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हिंदू नाम तो अभी पड़ा है, आदि सनातन हिंदू धर्म तो है नहीं। बाबा ने बहुत बार कहा है, आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ, बोलो इसमें लिखो। हाँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो, तो उनको 84 जन्मों का मालूम पड़े। यह नॉलेज बहुत सहज है। सिर्फ लाखों वर्ष कहने से मनुष्य मूंझ पड़ते हैं। यह भी ड्रामा में एक नूंद है। सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनने का भी ड्रामा में ये पार्ट है आत्मा का। देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते लेते कितने छीछी बन पड़े हैं। पहले भारत कितना ऊंचा था, भारत की ही महिमा करनी चाहिए। अब फिर तमो प्रधान से सत्व प्रधान, पुराने से नई दुनिया जरूर बनना है। आगे चलकर तुम्हारी बातों को समझेंगे तो जरूर। बोलो, घोर नींद से जागो। भगवान बाप और वर्षा मुक्ति, जीवन मुक्ति का, उसको याद करो। तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहनी चाहिए।
सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारे जैसा पद्मा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं है। समझते हो ना, जो हम थे हम फिर वही बनेंगे, छांट करके फिर वही निकलेंगे। इसमें तुम मूंझो मत। प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते हैं तो वह भी प्रजा बनती जाती है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान धन का तो विनाश नहीं होता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी संस्था में ताकत भरती जाएगी, फिर ढेरों के ढेर मनुष्य तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि सुख शांति का रास्ता और कहीं मिलेगा नहीं। बाबा के ज्ञान में ही पवित्रता, सुख शांति का सच्चा रास्ता है। धीरे धीरे देवता धर्म की स्थापना होती है। जब कोई बड़ा आदमी बाहर से आते हैं तो उनको मुंह देखने के लिए कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। यहाँ तो वह बातें नहीं होती है। तुम तो जानते हो, इस दुनिया में जो भी चीजें हैं जो देख रहे हैं सब विनाशी हैं, उनको नहीं देखना है। सी नो इविल। हाँ, अपने ज्ञान नेत्र को रखना है खुला। स्थूल नेत्रों से जो देखते हैं उसको अटेंशन नहीं देना है। यह कीचड़ा तो भस्म होने वाला है। जो भी कुछ देखते हैं मनुष्य आदि समझते हैं सब कलयुगी है, तमोगुणी है ना। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। संगम युग को कोई जानते नहीं है, इतना सिर्फ याद करो, यह संगम युग है। अब हमको घर जाना है मुक्ति धाम में, तो पवित्र भी जरूर बनना है। अब भगवान बाबा कहते हैं, बच्चे यह काम विकार आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, तुम इसको जीतो। तुमको विष के लिए देखो कितना तंग करते हैं। भगवान बाबा कहते हैं, बच्चे काम तो महाशत्रु है। मनुष्य का सबसे बड़ा जो शत्रु है ये विकार है, जो उसके शरीर की आयु घटाता है। इन विकारों से बहुत नुकसान होता है। बुद्धि को भ्रष्ट करता है, गलत रास्ते पे ले जाता है, और इससे अपना कुल कलंकित भी होता है विकारों से। तो बाबा कहते हैं, ये जो सबसे बड़ा तुम्हारा शत्रु है ना, ये काम वासना है, ये सबसे बड़ा शत्रु है। ये विकारी जो वासना है, तुमको इसको ज्ञान और योग के बल से जीतना है। मन पवित्र बने, कर्मेंद्रियां शीतल बने, तो इसकी विधि है ज्ञान योग। सात्विक भगवान की याद में बना हुआ शुद्ध अन्न खाएं, रोज ज्ञान का स्नान करें, मन में शिव बाबा को याद करें। तो ये जो महाशत्रु बाबा ने बताया, इस पर हम जीत पा सकते हैं परमात्मा की मदद से। अब इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं दुनिया में। बाबा कहते हैं, तुम एक एक को कहाँ तक समझाएंगे। हाँ, पहले तो हम स्वयं समझें ज्ञान को, फिर हम एक एक को कहाँ तक समझाएंगे। एक को समझाते हैं तो दूसरा क्या कहता है, जादू है। हाँ, तो कच्चे हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे किसको समझाओ, जो देव कुल की आत्माएं हैं। आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म। तुम तो समझाते हो। इन लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया है, इतना ऊंचा भाग्य, विश्व के राज्य अधिकारी, ताजधारी, बुद्धिवान, पूज्य पद। हाँ, भगवान भगवती जिन्हें हम कहते हैं, तो ये भाग्य उनको किस कर्मों के फल के रूप में प्राप्त हुआ, ये समझने की बातें हैं। मनुष्य से देवता कैसे बने हैं, जरूर अंतिम पिछले जन्म में ऐसा पुण्य कर्म जोड़े होंगे। 84 जन्म पूरे करके फिर यह बने हैं। ब्रह्मा सरस्वती संगम पर सतयुग में
विश्व महाराजन, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी नारायण, जिनको सर्विस का शौक है, हाँ, वो तो इसमें लगे रहते हैं, हाँ, धारणा करते हैं और औरों को भी समझाते हैं, रूहानी सेवा करते हैं आत्मा को उठाने की, और सब तरफ से मोह आदि टूट जाता है, बाकी चीजों से मन हट जाता है। हम इन आंखों से जो देखते हैं उसको भूलना है, जैसे कि देखते ही नहीं है। बाबा ने कहा सी नो इविल, कुछ बुरा नहीं देखो। हाँ, मनुष्य तो बंदरों का चित्र बना देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बंदर माना जिसके अंदर विकार होते। बच्चियां कितनी मेहनत करती हैं ज्ञान समझाने की, बाबा उन्हें आफरीन देते हैं जो समझाकर लायक बनाती हैं। जितनों को समझाने की युक्तियां रचते, फिर उसमें कोई लायक बनता तो बाबा भी उन आत्माओं को इसका फल देते हैं। प्राइज भी उनको ही मिलती है जो काम करके दिखाते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको कितनी बड़ी प्राइज देंगे, बैकुंठ की बादशाही बाबा हमको प्राइज में देते हैं। पहला नंबर है सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज। हाँ, जो सबसे अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो सतयुग में विश्व मालिक बनते हैं, राजधानी का प्राइज मिलता। फिर नंबर कम होते हैं, पुरुषार्थ कम होने से नंबर कम होते हैं, तो सेकंड नंबर है चंद्रवंशी की प्राइज। नंबरवार तो होते हैं, सबका पुरुषार्थ एफर्ट्स एक जैसे तो नहीं होते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र भी कितने बैठ के बनाते हैं। अब भगवान बाबा समझाते हैं इन शास्त्र पढ़ने से, यज्ञ तप करने से मेरे से कोई मिलता नहीं है। दिन प्रतिदिन कितने पापात्मा बनते जाते हैं, पुण्य आत्मा कोई बन नहीं सकते हैं। भगवान बाप ही आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। एक तो है हद का दान पुण्य, दूसरा है बेहद का। भक्ति में इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं ना, परंतु ईश्वर किसको कहा जाता है मनुष्य जानते ही नहीं। अभी तो तुम जानते हो, तुम कहते हो कि शिव बाबा ही हमको क्या से क्या बनाते हैं। भगवान तो एक ही है, उनको फिर सर्वव्यापी कह दिया है, तो उनको समझाना चाहिए कि यह तुम लोगों ने क्या किया है। तुम्हारे पास आते भी हैं, थोड़ा सुनकर बाहर गए खल्लास, यहाँ की यहाँ रही। हाँ, ज्ञान भूल जाते, बाहर जाते हैं तो सब भूल जाता है। तुमको कहते हैं कि ज्ञान तो बहुत अच्छा है, हम फिर आएंगे, परंतु मोह की रगें टूटती नहीं है। मोहजीत राजा की कथा कितनी अच्छी है। मोहजीत राजा फर्स्ट क्लास, यह लक्ष्मी नारायण है, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं है। वंडर है ना। रावण के राज्य में सीढ़ी उतरते उतरते एकदम नीचे गिर जाते हैं। बच्चों का खेल होता है ना, ऊपर जाकर फिर नीचे गिरते हैं। तुम्हारा भी खेल बहुत सहज है। भगवान बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी रीति धारणा करो, कोई छीछी काम नहीं करो। समझाते हैं शिव बाबा, हाँ, अच्छी चलन चलो। बाबा कहते मैं तो बीज रूप सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। अब ज्ञान का सागर तो ऊपर बैठा रहेगा क्या? जरूर कभी आकर ज्ञान तो दिया होगा। ज्ञान क्या चीज है ये भी किसको मालूम नहीं है। अब भगवान बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने आता हूँ तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। कोई ना कोई पॉइंट जरूर अच्छी मिलेगी। मुरली नहीं पढ़ेंगे तो पॉइंट्स मिस हो जाएंगी। बाबा कहते अथा पॉइंट्स हैं, यह भी तुमको समझाना है
कि तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अभी कितने ढेर धर्म है ना। फिर हिस्ट्री मस्ट रिपीट। यह चढ़ने और उतरने की एक सीढ़ी है। जैसे जिनको हुक्म दिया है, सीढ़ी उतरो और चढ़ो। तुम सब जिन हो ना, 84 की सीढ़ी चढ़ते हो फिर उतरते हो। कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक को कितना पार्ट बजाना होता है। बच्चों को तो बड़ा वंडर लगना चाहिए। तुमको बेहद के नाटक की पूरी पहचान मिलती है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को अभी तुम ही जानते हो। कोई भी मनुष्य नहीं जान सकते हैं। सतयुग में किसके मुख के द्वारा कोई भी कुवचन अपशब्द नहीं निकलते। देवी देवता है ना, तो मुख से कड़वे वचन नहीं निकलते हैं। यहाँ तो कलयुग के मनुष्य तो एक दो को गाली भी देते रहते हैं। बाबा कहते, बच्चे ये तो विषय वैतरणी नदी है, रौरव नरक है। सभी मनुष्य रौरव नरक में पड़े हैं। यहाँ तो है यथा राजा रानी वैसे ही प्रजा। तुम्हारी विजय होनी है, अंत में सब समझेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की है? हाँ, श्री कृष्ण ने या शिव बाबा ने? तो ये सभी समझेंगे। अभी नहीं समझते हैं तो भटके हुए हैं। फिर समझेंगे तो एक तरफ ही आएंगे, बाबा के ज्ञान की तरफ। हाँ, बाकी सब बातों से बाहर आ जाएंगे। यही पहले नंबर की मुख्य समझ है, बात है समझने की। ये कोई जानते नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं तो हूं ही गरीब निवास। यह पिछाड़ी को समझेंगे जब टू लेट हो जाएगा, लेकिन जब सब समझेंगे तो उस समय पुरुषार्थ का समय बचेगा नहीं। इसलिए बाबा ने कहा टू लेट हो जाता। विश्व की बादशाही ले सत्युगी, वो भाग्य नहीं ले पाएंगे। अब तुमको तीसरा मिला है, ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिलता है। स्वीट घर और स्वीट राजाई बुद्धि में याद है ना। बाबा कहते हैं, अब शांति धाम सुख धाम में जाना है। तुमने जो पार्ट बजाया है अब बुद्धि में तो आता है ना। जो जो हम करते हैं कर्म वो हमारे मन में तो आते हैं ना। और सब देखते हो, ये सब बाबा कहते जैसे कि मरे पड़े हैं, मानो उनके जीवन में सुख शांति नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मणों के। हाँ, पवित्रता सुख शांति किसके जीवन में है? ब्राह्मण आत्मा, जो बाबा के संगम युग के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण ही सो देवता बनते हैं। यह एक धर्म स्थापन हो रहा है। और धर्म कैसे स्थापन होते हैं यह भी बुद्धि में है। समझाने वाला एक बाप है। ऐसे बाबा को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। बाबा कहते धंधा, हाँ, अपना जो घर का काम है वो सब करो, बस पवित्र बनो। हाँ, जीवन में पवित्रता को धारण करो। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है वो पवित्र था, अब फिर पवित्र वापस बनना है। चलते फिरते शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम आत्मा सत्व प्रधान बन जाएंगी। ताकत तब आएगी जब सत्व प्रधान बनेंगे। सिवाय याद की यात्रा तुम ऊंचे ते ऊंच पद कभी भी पा नहीं सकते हो। हाँ, हमको लक्ष्य है ऊंचा पद पाने का, तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या करो? मन में शिव बाबा को याद करो। ये विधि है ऊंचा भाग्य मर्तबा पाने की। जब आत्मा सत्व प्रधान तक पहुंचेगी तब तो सब पाप कटेंगे ना। ये योग अग्नि है, यह अक्षर गीता के हैं। योग योग कहकर माथा मारते हैं, विलायत से भी फंसाकर इधर भारत में ले आते हैं योग सिखाने के लिए। माना दुनिया में बहुत झूठ है ना, तो सच्चा योग तो शिव बाबा सिखाते हैं। बाकी जो दुनिया के लोग हैं वो झूठ बोल के बाबा कहते उसे फंसा के ले आते हैं विलायत से लोगों को यहाँ पर। अब जब तुम्हारी बात कोई समझे,
परमात्मा सुप्रीम सोल तो एक ही है, वह आकर सबको सुप्रीम बनाते हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा, अखबार वाले ऐसी ऐसी बातें डालेंगे, यह तो बरोबर है। राजयोग सिवाय एक परमपिता परमात्मा के और कोई सिखला नहीं सकते। कोई नहीं कहेगा अपने को आत्मा समझो। एक शिव बाबा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो एक बाबा के सिवाय कोई भी ये राजयोग सिखला नहीं सकते। ऐसी बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस लेने के लिए बाप दादा की ऑफरिंग लेनी है, सर्विस करके दिखाना है, मोह की रगे तोड़ देनी है। ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं ना, इसीलिए रोज पढ़ना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान बाप के समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ के द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ के द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। बाबा समझाते हैं, हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना यह विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है ना, ऐसे साइलेंस पावर भी नामी ग्रामी हो जाए। सबके मुख से आवाज निकले कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वो दिन भी आना है। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाबा की प्रत्यक्षता, साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबका जीवन। हर एक चलते फिरते शांति के मॉडल दिखाई दें तो साइंस वालों की नजर भी साइलेंस वालों पर जाएगी। ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। स्लोगन, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। आगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। अब ये मनुष्य जो गीत गाते हैं कि नैनहीन को राह बताओ, तो माना कि राह दिखाने वाला कौन? एक परमपिता परमात्मा ठहरा। तब तो परमात्मा को बुलाते हैं और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। तभी तो स्थूल में राह बताएंगे ना। आने बगैर राह तो बता नहीं सकेंगे। शिव बाबा जब तक धरती पर नहीं आए तो रास्ता कैसे बताएं? अब जो मनुष्य मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए कंफ्यूज जो हुए हैं, उनको रास्ता राह चाहिए। इसलिए परमपिता परमात्मा को कहते हैं, नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार करके उस पार अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महातत्व ब्रह्मलोक है, मुक्ति धाम,
उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब इस पार से इस पार आवे, परम धाम से उस पार से इस पार इस धरती पर आवे, तब तो ले चलेंगे। तो परमात्मा को भी अपने धाम से इस धरती पर आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया भी कहते हैं। वही हम बोट को, आत्मा को, रूपी नाव को पार ले जाते हैं, दुनिया के भव सागर से, दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले जाते हैं। अब जो परमात्मा के साथ में योग रखता है उनको तो साथ में लेकर जाएंगे ना। बाकी जो बच जाएंगे तो वो धर्मराज की सजा खाकर बाद में मुक्त होते हैं, है ना। ये भी समझना है, अगर योग रखेंगे, पवित्र बनेंगे तो हम बाबा के साथ में चलते हैं, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ती है। जब सभी मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद तो करते हैं ना। परमात्मा, इस कांटों की दुनिया से हमको ले चलो फूलों की छाव में। इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया तो है ना। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं, और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। विकारी मनुष्य दुखी हैं और सुख को याद करते हैं। विकारों को छोड़ें तो सुखी बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि जरूर कोई सुख की दुनिया तो होगी ना, जिस दुनिया की संस्कार या स्मृति आत्मा में भरी हुई है। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख, अशांति, ये सब कर्म बंधनों का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है, अब का संसार कलयुग है, जो तो वो सारा कर्म बंधनों का बना हुआ है, और आगे जो संसार है वो सतयुग था, हाँ, जो पवित्र संबंधों का है, जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित, जीवन मुक्त दैवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं ना, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोई देह से मुक्त थे। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहां कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब यह सारी 5 विकारों में दुनिया जकड़ गई है, मानो 5 विकारों का वास है, परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते। अच्छा, ओम शांति। राजयोग अभ्यास करेंगे। स्वयं को कमल आसन पे देखें, पवित्र फरिश्ते के रूप में, चमकीली ड्रेस वाला, बाबा के साथ कंबाइंड। मैं पवित्र शक्तिशाली आत्मा हूँ, संपूर्ण पावन हूँ, शक्तिशाली हूँ। मेरे चारों ओर परमात्मा का सुरक्षा कवच, पावरफुल सुरक्षा कवच है, जो हर घड़ी हमारी रक्षा करता है। मेरा जीवन संगम युगी निर्विघ्न ब्राह्मण जीवन है, सफलता मूर्त है, संपन्न है, पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अभी विश्व की सर्व आत्माओं के लिए योग अभ्यास करेंगे। सब बाबा के बच्चे हैं, भगवान के वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं।
भाग्यशाली हैं, परमात्मा की छत्र छाया में हैं, सुरक्षित हैं, निश्चिंत हैं, सबका जीवन निर्विघ्न है, संपन्न है। सब बाबा के स्नेही, सहयोगी, सहज योगी, राइट हैंड वारिस आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं, भाग्यशाली हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।